सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, विलेज ग्रुप ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग 2013 का पेपर करेंगे, BHU M.Com एंट्रेंस का। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे 2011 से 2019 तक का, उसमें आज हम लोग 2013 के फर्स्ट पार्ट के विषय में बात करेंगे। तो देखिएगा, इसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं जो कि शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करें आपके प्रिपरेशन करने में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट ऑफ द पेज ऑफ द पेपर है। ये पूरे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। इस इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो और अच्छे तरीके से आपको एक हिंट मिलती है कि कैसे क्या करना है। ओके, ये पूरा है, आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया हिंट का। देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और हम लोग ने 2011 से लेकर 2011 का 2012 का ये सब पेपर बनाया हुआ है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो इसको देखने के बाद आप उसको देखिएगा, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे BHU M.Com एंट्रेंस में पेपर आते हैं। ठीक है, तो ये बात करते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज, बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय है, वो किस विषय पे है? तो वो है आपका, देखिए थर्ड ऑप्शन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वो इकोनॉमिक ग्रोथ के विषय में बात करता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ डिफाइंड ग्रुप। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा बोल रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो किस ग्रुप में डिफाइन किया है, इसको किसने दिया है? तो ये आपको दिया है हेंडरसन एंड कोंट ने। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही है। फिर है आपका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वर यूजिंग, मतलब बोल रहा है कि क्लासिकल जो पिछले जो हमारे इकोनॉमिक शास्त्री थे, उन्होंने क्या यूज किया है? तो उन्होंने यूज किया हिस्टोरिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। वो क्या करते थे, जो पिछले जो हमारी हिस्ट्री रहती थी उसके चीज़ों पे वो लोग एनालिसिस करते थे। नेक्स्ट आपका फोर्थ, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर स्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी। वो क्या है? तो वो ध्यान से देखिएगा, वो है आपका कर्न क्रॉक्स। इन्होंने ये लिखा है कि इस तरीके से जो अंडर डेवलप्ड कंट्री जो होती है, स्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ नॉट मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल। ठीक है, कौन सा है जो मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल नहीं करता है, सॉरी हाँ नहीं करता है, वो क्या है आपका? रिएक्शन इन क्वांटिटी ऑफ मनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी हैज लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, पूर्ण बेरोजगार होती है तो वो होती है आपकी नमक, यानी कि सॉल्ट। ठीक है, फिर बोल रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल्स इज। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड बोल रहा है क्या होती है आपकी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझ रहे हैं आप कि मांग की लोच के विषय में ये बात कर रहा है कि पेट्रोल और ऑटोमोबाइल के बीच में वो कैसा होता है? तो वो आपका होता है नेगेटिव। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, चीफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। अच्छा, चीफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए, कलेक्शन ऑफ कैपिटल, कमेंट्स ऑफ न्यू बिजनेस, आपको भी बियरिंग रिस्क, उसके बाद कलेक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है आपका? कलेक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के विषय में बात किया जाता है। ठीक है, फिर है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हैज, बोल रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के विषय में क्या बात बोला गया है? तो बोला गया है आपका 3 स्टेज इसमें बताई गई है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है आपका, द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व एक्सप्रेस। सही बात है कि टोटल प्रोडक्ट कर्व का जो स्लोप है, जो ढलान होता है, वो कैसा होता है? तो वो आपका होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एवरेज प्राइस ऑफ लेबर इज पॉजिटिव बट डिक्लाइन देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कुड बी। क्या होता है आपका? डिक्लाइन होता है। मतलब क्या? एवरेज प्राइस ऑफ लेबर जो है पॉजिटिव है, जो आपका लेबर जो पैसे लेते हैं वो क्या है? एवरेज प्राइस जो है उसको ठीक ठाक चल रहा है। डिक्लाइन बट डिक्लाइन देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर इज, तो कुड बी, मतलब इसका सेंस ये कहने का कह रहा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर है, जो हमको एक लेबर का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है, तो वो क्या होता है? अगर एवरेज चीज़ें अगर पॉजिटिव हैं तो वो क्या हो जाएंगी? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या हो जाएगा? वो डिक्लाइन होता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि कम पे हमको वो चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपका क्या है? माल्थस परजेंट थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। माल्था ने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। और दूसरा क्या बोला है, ये किस ईयर में किया गया है? तो वो किया गया आपका 1798 में किया गया। फिर बोला है, व्हेन स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज टू अ सर्टेन एक्सटेंट देन एवरेज कॉस्ट।
बोला है स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि जो हमारा जो प्रोडक्शन का पैमाना है वो इंक्रीज होता है, द सर्टेन एक्सटेंट द एवरेज कॉस्ट क्या होता है, तो एवरेज कॉस्ट होता है आपका बाबू रिड्यूस। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, व्हेन डिमांड कर्व इज सिंपल लाइन देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल एट मिड पॉइंट, तो क्या होता है आपका ये आपका है इक्वल टू 1 होता है, यानी कि आपका जितना 20% उधर चलेगा तो 20% उधर भी बढ़ेगा, यानी कि डिमांड और प्राइस दोनों की क्या हो जाए जब सेम होता है तो ये आपकी 1 वैल्यू आती है। फिर क्या है, ट्रेडिंग स्टैंड्स फॉर, ट्रेडिंग में हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो क्या होता है बाइंग एंड सेलिंग होता है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, मार्केटिंग जो अवधारणा है वो क्या है, तो वो है आपका फिलॉसफी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर इज, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारा क्या है, तो है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, और सारे आपके इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे लॉ ऑफ इनकम, उसके बाद प्राइस लेवल, उसके बाद कैपिटल आउटपुट ऑफ रेशियो, बट ये क्या होता है आपका नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर होता है। अब देखिए ये क्या है, द बेसिक एडवांटेज ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी इज टू हेल्प, अच्छा जो इन्वायरमेंटल स्टडी का जो हम लोग बेसिक एडवांटेज है जो कि हमको मदद करता है वो क्या मदद करता है आपका फॉरेन सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस, क्या नहीं है आपका, तो आपका नहीं है क्या गवर्नमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, चलिए इसमें क्या है आपका, इसमें आपका है आपका मीडिया, मतलब नॉट अ फैक्टर ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का बिजनेस का नहीं है, वो क्या नहीं है मीडिया, और सारी चीज़ें आपकी हैं मगर ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, फिर क्या बोला क्वेश्चन, कैपिटलिज्म डज नॉट इंक्लूड, अच्छा पूंजीवादी में कौन चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, तो कौन चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं आपकी सेंट्रल प्लानिंग इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, विच इज़ नॉट फाइंड इन सोशलिज्म, अच्छा सोशलिज्म यानी कि समाजवादिता में किस चीज़ को नहीं पाया जाता है, तो आपका ये प्राइवेट ओनरशिप ऑन रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि जब आप जानते हैं जब हम सोशलिज्म की बात करें तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा ना कि प्राइवेट से, इसलिए प्राइवेट ओनरशिप इन ऑन रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन हम लोग इसमें नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर हमारा है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल फीचर ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी, स्पेशल फीचर ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी आपका क्या नहीं है, तो आपका है क्या एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके अगर जहाँ पे रहते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, WTO एग्रीमेंट कवर्स मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेप्ट, WTO जो है वो सारी चीज़ों को इंटरनेशनल ट्रेड को देखता है मगर किस चीज़ को नहीं देखता है, तो आपका नहीं देखता है क्या डिस्ट्रस्ट सेटलमेंट। ठीक है, अब अविश्वास हो गया तो उसके विषय में सेटलमेंट को वो ध्यान नहीं देता है, सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों को वो ध्यान देता है। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑफ WTO डज नॉट कवर, एग्रीकल्चर जो एग्रीमेंट है WTO का वो कवर किस चीज़ को नहीं करता है, तो पहला है ऑप्शन सब्सिडी, दूसरा है कोटा रिस्ट्रिक्शंस, देखिए तीसरा है एक्सेस टू फॉरेन एग्री प्रोडक्ट्स, और चौथा है आपका प्राइस, तो आपका क्या नहीं करता है, ये प्राइस के लिए ये बात नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल सिकनेस मीन्स, अच्छा जो उद्योग का जो बीमारीपन होता है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब आपका होता है इरोजन ऑफ रिजर्व एंड कैपिटल, मतलब जब जो इंडस्ट्री जो है अपने संचय को और पूंजी को जब इरोज करने लगे, निकालने लगे, तो वो होता है आपका इंडस्ट्रियल सिकनेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट इज एप्लीकेबल टू, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का जो एक्ट है वो किस पे एप्लीकेबल होता है, तो वो आपका एप्लीकेबल होता है डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ वेजेस पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, द डिसीजन ऑफ BIFR एट द फर्स्ट स्टेज कैन बी अप्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा मान लीजिए BIFR को जो अगर फर्स्ट स्टेज होता है वो कैन बी अपील्ड, अब मतलब फिर से दोबारा अगर करना रहता है तो वो कहाँ पे करते हैं हम लोग, तो वो आपका करते हैं, देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका है एपलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन में हम इस चीज़ को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, फेरा वाज पास्ड इन द ईयर,
ध्यान दीजिए, फेरा जो है कब हम पास हुआ था, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या है 1973 है, बट बीएचयू ने जो ऑप्शन लगाया दिखाया था वो दिखाया था 1969। ध्यान दीजिए, बीएचयू कभी कभी कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत भी बताता है, तो आप लोग क्या करिए, हर चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा कीजिए ताकि आपको एकदम समझ में आए कि इसका रियल आंसर क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर कंप्लेन करते हैं तो उसका नंबर आपका बढ़ता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, एकदम सही आंसर बचाइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है आपका 1973 है। ठीक है, फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सबसे बड़ा मेन एलिमेंट क्या है, तो सबसे आपका मेन एलिमेंट है क्या चीज़, ये है आपका इनकोडिंग। क्या है, इनकोडिंग है, क्योंकि अगर इनकोडिंग नहीं होगा मैसेज तो लोगों तक अच्छे से समझ नहीं आएगा। वन ऑफ द मेथड ऑफ बजट फॉर्मुलेशन इज, अच्छा बजट फॉर्मुलेशन का कौन सा सबसे बेहतरीन मेथड है, बेहतरीन मेथड है आपका अफोर्डेबल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पर्सन हु कंट्रोल्स इंफॉर्मेशन फ्लो इज, अच्छा जो पर्सन है जो कि इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करता है, तो कौन कंट्रोल करता है आपका प्यून करता है। ठीक है, अगर प्यून नहीं रहेगा तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो नियंत्रित नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी कौन सा नहीं है, तो क्या बोल रहा है ये, आप देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसमें क्या बोल रहा है। तो आपका डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं है, ये किसका है, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का है। ठीक है, फिर आप लोग बात करते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका लिमिटेड कैपिटल इज अ फीचर ऑफ। देखिए लिमिटेड कैपिटल ऑफ जो फीचर ऑफ क्या है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का है, वो एकांकी व्यापार का है। मगर जो बीएचयू जो बताया है उसका आंसर, वो बीएचयू बताया, देखिए कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। ठीक है, मगर आप क्या करिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप ही याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेजर फीचर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का ही है। मगर मैंने पूरा का पूरा कोशिश किया है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम सही बताएं। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर हमसे थोड़ा सा छूट गया है या फिर कुछ गलती हो गई, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उस आंसर को पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन में, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरी भरसक प्रयास किया कि आपको पूरा का पूरा आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर मिले वो एकदम सही और परफेक्ट मिले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाइए, जिसका जो कि अगर आप बीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से ही है, नहीं तो हम लोग उन्हें डिस्क्रिप्शन में उसको हम दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। और आई बटन पे भी आपके जो पिछले जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 1956। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर आपके कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं आपके 2। ठीक है, अगर आपका जो वो रहेगा, क्या नाम है, पब्लिक कंपनी के विषय में बात करेंगे तो क्या करेंगे, वो 3 होते हैं और इसमें 2 होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंपनी फाउंड विथ ओनली 2 मेंबर इज अ सब, अच्छा मतलब कौन सी कंपनी है जो कि 2 मेंबर से स्टार्ट हो जाती है, तो वो है आपकी प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट आपका क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर पब्लिक कंपनी इज, ध्यान दीजिएगा, अगर पब्लिक कंपनी की बात किया है तो 7 होते हैं मिनिमम, और अगर प्राइवेट की बात करता है तो मिनिमम 2 होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज, सही बात है, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि बिना प्लानिंग के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके, अ प्रोग्राम इज एन एलिमेंट ऑफ, अच्छा प्रोग्राम किसका तत्व है, तो ये आपका तत्व है प्लानिंग का। ठीक है, योजना का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट स्टेप आप क्या लेते हैं, तो आपका डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग प्रॉब्लम। पहले आप प्रॉब्लम को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बावजूद जो समस्या है, जब तक आप उसको एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिंपल फॉर्म है वो क्या है आपका, वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर क्या बोला, ट्रेनिंग कम्स अंडर, ट्रेनिंग किसके अंतर्गत आता है, तो ट्रेनिंग आपका अंतर्गत आता है स्टाफिंग फंक्शन के अंतर्गत। ठीक है, फिर क्या बोला है, ऑडिट इज रिलेटेड टू, ऑडिट किससे रिलेटेड है, तो ऑडिट आपका किससे रिलेटेड है, वो है कंट्रोलिंग से। ठीक है, इससे नियंत्रण होता है, अगर ऑडिट होता है तो सारी चीज़ों को अच्छे से देखा जाता है, समझाया जाता है, तो इससे क्या होता है, आपका नियंत्रण होता है। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, ठीक है, जो आपकी आवश्यकता क्रमबद्धता का सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो किसने दिया था, आपका मैस्लो ने दिया था। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज, कोई भी एग्रीमेंट अगर बिना कंसिडरेशन के होता है तो वो क्या होता है, आपका वाइड हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ, इंडेमनिटी क्या है वो, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है क्षतिपूर्ति का जो ठहराव है, वो क्या होता है आपका कंटीजेंट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड इज अ, पार्टनरशिप डीड क्या है आपका, वो आपका होता है वॉलंट्री होता है, ठीक है, कि आप इसको बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, बट जो BHU आपका जो आंसर दिया था वो दिया था आपका कंपलसरी, ठीक है, मगर कंपलसरी नहीं होता है, पार्टनरशिप डीड आपके ऑप्शन पे होता है कि आप उसको बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका वॉलंट्री हमारे अनुसार ये वॉलंट्री होगी। अगर आपको कोई अगर कन्फ्यूजन होता है तो हमको जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ इसका क्या होता है, ठीक है। फिर क्या है, अ चेक इज अ, चेक क्या है आपका, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ अ कंपनी। इसेंशियल फीचर मतलब क्या, सबसे महत्वपूर्ण फीचर आप कंपनी का नहीं है, वो कौन सा नहीं है आपका, लिमिटेड लायबिलिटी। एक मिनट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ अ कंपनी। अच्छा देखिए, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये सब है, सब मतलब चारों का चारों है, मगर बोला इसेंशियल फीचर कौन नहीं है, तो ये आपका लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है, और सब ऐसे तो चारों ही आपके इसके फंक्शन फीचर्स हैं, बट ये जो है आपका इसेंशियल नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में किसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो कंजम्पशन को करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं, प्रोडक्शन को करते हैं, तो किस चीज़ को नहीं करते हैं, तो आपके मार्केटिंग को नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स मार्केट प्राइस मीन्स। अच्छा, मार्केट प्राइस क्या होता है, अगर इकोनॉमिक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमिक्स की भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपका क्या होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। मतलब मार्केट प्राइस क्या होता है, आप जानते हैं कि थोड़े थोड़े समय में क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो वही बोला है वेरी शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। वैकल्पिक जो लागत होती है उसे और किस नाम से जानते हैं, तो वो होता है अवसर लागत के नाम से जानते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हु हैड propounded द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वो आपका दिया है आपके रेगनार फ्रिश ने, ठीक है, रेगनार फ्रेंच ने दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, होमोजेनिटी ऑफ गुड्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अच्छा, होमोजेनिटी ऑफ गुड्स जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है, क्योंकि एक ही तरीके का इसमें क्या बनता है, जो भी प्रोडक्ट होता है वो बनाया जाता है, ठीक है, और इसमें प्राइस जो होती है वो एक ही होती है, ठीक है। ये इमेजनरी वो भी मार्केट भी है, इस नाम से भी कभी आता है क्वेश्चन, तो उसको भी आप ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैपिटल। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल कौन सा नहीं है निम्न में से, तो कौन सा नहीं है आपका, लैक ऑफ मोबिलिटी। इनकम यील्डिंग होता है, रिजल्ट ऑफ सेविंग होता है, रिजल्ट ऑफ लेबर होता है, ठीक है, लैक ऑफ मोबिलिटी ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट इंक्लूड। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो किसको नहीं करते हैं, मार्केट को नहीं करते हैं, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और लैंड लेबर तो होता ही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। फंडामेंटल बेसिस ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स क्या है आपका, तो आपका क्या नहीं है कि क्या है आपका, देखिए ध्यान से, इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर, कैपिटल आपका फंडामेंटल बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं चीज़ों को सेव करते हैं, वो जब सेव करते हैं तो वो एक तरीके से कैपिटल का रूप ले लेता है, और आप उसका कुछ ना कुछ एक्सपेंड भी करते हैं अपने जनरल नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए, मगर इनकम जो है वो फंडामेंटल बेसिस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पर कैपिटा इनकम रिफर्स टू। अच्छा, पर कैपिटा इनकम को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे हम लोग निकालते हैं, नेशनल इनकम को जब हम टोटल वर्किंग पॉपुलेशन से जब डिवाइड दे देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, पर कैपिटा इनकम आ जाता है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आय को जब हम लोग पूरे जितने पॉपुलेशन है उससे हम लोग डिवाइड दे दें तो। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इविल ऑफ मनी। अच्छा, इविल ऑफ मनी इसमें से क्या है, क्योंकि मुद्रा का एक तरीके से बोला जाता है दुश्मन क्या माना जाता है या दोष क्या माना जाता है, तो आपका क्या माना जाएगा, इंक्रीजिंग ओवर प्रोडक्शन। ये आपका क्या है, इविल ऑफ मनी, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, कम रेट पे आप उन चीज़ों को बेचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्यों ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो माल आपको क्या हो जाएगा, गुड्स डिस्ट्रॉय होने लगी, कुछ खराब होने लगी, तो इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, कम रेट पे ही निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी।
अच्छा, सबसे प्रमुख कार्य क्या है, पहला कार्य क्या है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है, विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मनी विच इज इन सर्कुलेशन एंड परफेक्टली लिक्विड इज टर्म्ड एज। अच्छा, जो सर्कुलेशन में है और परफेक्टली लिक्विड है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जाना जाता है एक्चुअल मनी के नाम से। ठीक है, ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ अ साउंड मॉनेटरी सिस्टम, यानी कि साउंड मॉनेटरी सिस्टम का कौन सा क्वालिटी नहीं है आपका, तो कौन सा नहीं है आपका, तीसरा है नॉन कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, मतलब कि आप नॉन कन्वर्टिबिलिटी जो है उसका साउंड मॉनेटरी सिस्टम का वो पार्ट नहीं है, क्योंकि सिंप्लिसिटी होता है, इलास्टिसिटी होता है और इकोनॉमी होता है। ठीक है, नॉन कन्वर्टिबिलिटी मतलब क्या, अपरिवर्तनीयता। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल। अच्छा, वैल्यू ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल में आपका क्या रिलेशनशिप है, तो क्या है आपका इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब कि उल्टा रिलेशनशिप है। क्लियर है, फिर क्या बोल रहा है, डिफ्लेशन इज नॉट बेनिफिशियल फॉर, डिफ्लेशन किसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, जिसके लिए अच्छा नहीं है, तो किसके लिए नहीं है, वो डेटर के लिए नहीं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी ऑफ फॉर अ बैंक। लायबिलिटी फॉर अ बैंक क्या है आपका, ध्यान दीजिए, डिपॉजिट जो हम जमा करते हैं ना, वही वो उसके लिए लायबिलिटी कि वो हमको पेमेंट करे एक न एक दिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फंक्शन इज परफॉर्म बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इसका एक ये क्या है, ये फंक्शन है। और सारी चीज़ें देखिए तो कोई भी बैंक करते हैं, मगर ये जो है ये सिर्फ आरबीआई ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग इन द ईयर। ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन स्टार्ट कब से किया, इस विषय पे पूछ रहा है, तो हम लोग इसका आंसर लगाएंगे क्या चीज़, 1947। बट जब इस्टेब्लिशमेंट की बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1945 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर बोलेगा इसकी बात कब चालू हुई थी, तो वो हुई थी 1944 में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की इस्टेब्लिश करने की बात हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज एफिलेटेड टू। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके पिछले भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, यानी 2011 या 2012 में आया हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या है आपका, वर्ल्ड बैंक का ये क्या है, एफिलेटेड है। ठीक है, और ये 1956 में इसका बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वॉज सेटअप इन द ईयर। अच्छा, आईडीए जो है वो कब आपका बना, तो कब आपका बना, 1960 में बना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कि डिवीजन ऑफ वर्क से रिलेटेड है, तो कौन सा है आपका, देखिए, फोर्थ ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिफाइड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, देखिए फिर क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर हम किसको कहते हैं, तो कहते हैं आपको हेनरी फ्यूल को कहते हैं, मगर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसको कहते हैं, तो वो FW टेलर को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टू इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स हाउ मेनी स्टडीज वर कंडक्टेड बाय टेलर। अच्छा, मतलब कि अब एम्प्लॉइयों का यानी कि वर्कर का अगर हम लोग उसको इफिशियंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो टेलर साहब ने क्या क्या दिए, कितने स्टडी दिए थे, कितना अध्ययन किया था, तो वो आपका किया था उन्होंने 3। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखिएगा तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन में समझ में आ जाएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहते हैं, देखिए अभी हम लोग ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया, और यहाँ देखिए आपका आंसर क्वेश्चन आपकी आ भी गया, तो इसका क्या है, FW टेलर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो कैसा है, तो आपका क्या है, डायनेमिक है। क्लियर है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्टेड फ्रॉम। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब से स्टार्ट हुआ, तो आपका स्टार्ट हुआ है 1991 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा साथियों, अब इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में 2013 के जो नेक्स्ट आपके 76 से 150 तक के क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसके कारण कि हम लोगों ने पार्ट 2 भी बनाया है, तो अब बनाऊंगा उसको, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।